2015 पास आउट हूँ, मई 2015 में सीए क्लियर हुआ था एंड आफ्टर दैट 2 इयर्स की जॉब है एंड देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस में हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ फरीदाबाद में अरुण सर हैं, अरुण गोयल, जिनके साथ मैं ज़्यादातर एसोसिएटेड हूँ। तो कुछ सेशंस हमने लाइव लिए हुए हैं टैली के। दिस इज माय फर्स्ट सेशन जो मैं ऑनलाइन सेशंस ले रहा हूँ। सो रियली जो फिजिकल सेशंस होते हैं वो तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड करते हैं वो बेस्ट है। तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आई होप आज भी कुछ हमें नई चीज़ें सीखने को ही मिलेंगी। या तो सर एक चीज मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अभी जितने लोग ज्वाइन हैं उसमें गौरव सहगल जो है वो आप, और जैसे आप हैं वैसे वो भी पुराने हैं टेली इवेंजलिस्ट ग्रुप में। अंकित मलानी जी और कैलाश शर्मा जी, इन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इस ग्रुप में। सो दे आर न्यू टू टेली इवेंजलिस्ट ग्रुप। और ये फर्स्ट सेशन है टैली को लेके इनके लिए, ओके, जहाँ पे हम ई इनवॉइस को लेके बात कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड यही है कि पोस्ट दिस सेशन आप सब लोग अपने अपने जगह पे अपने अपने तरीके से इवेंट प्लान कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके। सो दैट ई इनवॉइस को लेके, टैली प्राइम को लेके, देन यू कैन टॉक अबाउट। अंकित, या Yes, sir. I am advanced IT faculty in Jodhpur branch, ICI. बहुत बढ़िया। I am executive committee member of Tax Bar Association Jodhpur. Here we have an elite GST group where we are including the taxman publishers also. So we are also that team. We have also gone against GSTN. One of the case in High Court. We are the party to the petitions. So we are against GSTN. अरे वाह, बहुत बढ़िया अंकित, थैंक यू। And we won that course in that case in the High Court. अच्छा। And secondly, I am also a qualified GST indirect taxation course by ICI, and also a QuickBook Pro advisor and Zoho Book advisor. And at that time of July 2017, I am also a CP partner of Tele in the name of my wife. अच्छा, बहुत बढ़िया, So, गुड। and गौरव, नहीं अंकित प्लीज, सॉरी अंकित प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। And I also created one of the add-on on GST audit in Delhi, which supports GSTR 9C and GSTR 9 preparation. Very good, fantastic. Gaurav? Yes, sir. Good evening to all of you. Myself, Gaurav Singh Sehgal, and I am from Agra, Uttar Pradesh. And right now, I am working as an accountant with more than 50 firms. और बेसिकली मेरा जीवन का केवल एक ही मोटिव है कि जो मैंने अभी प्रैक्टिकली गेन किया है वो मैं स्प्रेड करूं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू करूं, चाहे जो मेरे साथ जो मेरे शहर के लोग जुड़े हुए हैं या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरे शहर में बना हुआ है उसके थ्रू मैं टोटली जो मैंने अभी तक गेन किया है। एक्चुअली होता क्या है कि थ्योरेटिकल जब हम जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में कई बार बहुत अंतर होता है। और बेसिकली मेरा, क्योंकि देखो मेरे पे कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आई एम नॉट सीए, ना मैं एडवोकेट हूँ, ना मैं सीए हूँ, केवल मैं एक प्रैक्टिकल अकाउंटेंट हूँ जिसे 12 साल हो गए अकाउंटिंग करते हुए। सो ऑडिटिंग के दौर, एडवोकेट के दौर, सेल टैक्स में केस कराना, ये सारी चीजें अब हमारी हैबिट में आ चुका है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो फ्रेशर हैं या जो बीकॉम हो गए, एमकॉम हो गए, वो 12,000 15,000 की नौकरी के लिए बहुत परेशान है बेचारे, उन्हें वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए वो इतना परेशान है, डिग्री ले ली, सब कुछ कर लिया, एमबीए भी कर लिए, पर फिर भी नहीं मिल रही। तो मेरा भी जो मोटिव है केवल केवल ये है कि जो बेरोजगार अनएम्प्लॉय हैं और जो भटक रहे हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। और टैली इज माय फेवरेट सॉफ्टवेयर बिकॉज टैली प्रॉपर आपको अकाउंटिंग सिखाती है। टैली की खास बात यह है कि केवल एक बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको अकाउंटिंग सिखाती है, क्योंकि अकाउंटिंग 4 पिलर पे खड़ी है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। ठीक इसी तरीके से टैली की जो डिजाइनिंग है वो भी इन 4 पिलरों पे खड़ी हुई है, जैसा कि टैली प्राइम में अब आ गया है। लेटर अगर आप हेड के अंदर जाएंगे तो वहां दे दिया उन्होंने इनकम, असेट्स, लायबिलिटी और एक्सपेंस। तो बस प्रैक्टिकल नॉलेज फैलानी है और सबका भला करना है। ग्रेट गौरव। बाकी तो परमात्मा दे ही रहा है सब कुछ। हाँ, फैंटास्टिक। I'm here running my also a kind of BPO industry where we have Microsoft 365 OneDrive. We have created team with the accountants and auditees and clients, and we are getting their account audited at one place. And approximately 44 AD and type of clients, approx 15 clients are migrated on that module. And we are running that BPO industry in our village.
So I studied at Ahmedabad and working at Mumbai, and now I am earning from my village, गुड। कहाँ है गांव आपका अंकित? Pipar city. कितना दूर है? यहाँ से 60 किलोमीटर अवे है, बट लाइम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहाँ पे, अच्छा तो जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ रेवेन्यू होता है। तो अप्रॉक्स 15 क्लाइंट्स है जिनके टेली डेटा माइक्रोसॉफ्ट 365 टीम के ऊपर है, और उसको ऊपर जो है वहाँ पे हमारे जो अकाउंटेंट्स हमने हायर कर रखे हैं, ओनली 1 और 2 अकाउंटेंट है जो काम करते हैं, और 15 अकाउंट्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। अप्रोक्सीमेटली मंथली 75,000 रुपीज पर मंथ का मेरा नेट प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। जो Great. टैली जो है तो कमा ही रहे हैं। तो मैं सीए हूँ, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बाय प्रोफेशन आई एम इन प्रैक्टिस, और हमारा कोर प्रैक्टिस एरिया सिस्टम्स है। सो वी आर नॉट इन टैक्सेशन, वी आर बेसिकली इन systems implementation, configuration, tally. दीपक and I know each other since very long, 15 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हमने टैली में काफी काम किया हुआ है। दैट इज व्हाई दीपक हैज अलाउड अस टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और द अदर पार्ट इज एकेडमिक्स, जो डीसा से मेरा एसोसिएशन है, और अभी हमने रिसेंट में यूएस में एक क्लाइंट एक्वायर किया है, तो उसको हम अकाउंटिंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन हम दे रहे हैं। दे आर डेवलपिंग देयर सॉफ्टवेयर, यूएस में एक्वायर किया हमने। सो ये मेरा बेसिक प्रोफाइल है। वी आर बेसिकली ऑडिटर्स, हम टैक्सेशन में नहीं है। इनफैक्ट गौरव इज आल्सो देयर। हम एक नया कंसेप्ट हमने प्रमोट किया था जब जीएसटी आया था, जीएसटी कंकरेंट ऑडिट, तो एक छोटा सा ब्रीफ अपन लेंगे उसमें। सो आई थिंक दीपक, ओके, वी हैव दीपक जैन इज आल्सो जॉइनिंग अस। सो दीपक जी, स्वागत है आपका, एंड देन विल जस्ट स्टार्ट इन अ मिनट। लेट दीपक जैन साहब आल्सो जॉइन अस। जस्ट कनेक्टिंग, मेरे ख्याल में ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है उनका, कनेक्ट कर रहे हैं। दीपक जी, गुड इवनिंग। नहीं, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है सर अभी तक। या दीपक जैन साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू सर? दीपक जी, हम बस आपका वेट कर रहे थे। हम सब लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लिया है। आई एम वेरी सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। कोई नहीं, तो आप बस यू टेक अ मिनट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन विल स्टार्ट। सर, बाय प्रोफेशन आई एम माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ जी। practicing from last 13 years in the field of prior to this was doing a job in education institutes. By skills, I use Tally not only as a accountant but also as a software developer. Do some programming skills also. कोशिश करता हूँ एजुकेशन में जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ जुड़ जाता हूँ जल्दी से। अरे वाह, फॉर अ शॉर्ट प्रोफाइल सर, इतना ही ठीक है। और दीपक, आप बेसिकली कहाँ के? दिल्ली? Born and brought up in देहरादून। देहरादून? यस सर। अरे तो वो एलोरा के टोस्ट कौन खाएगा दीपक? हाँ जी सर। आपकी एलोरा बेकरी है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। मैं देहरादून आया हूँ, मैं तो आया था तो पता नहीं कितने 20-50 किलो टोस्ट लेके आया था उससे। सर नेक्स्ट टाइम साथ में हम भी चलेंगे आपके, और आपको दूसरे तरह के और भी दिलवाएंगे। गुड, मजा आ गया था मेरे को। मॉल रोड जो है आपका, इट वाज फन। थैंक्स सर, थैंक्स। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। सो सेशन को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सी, बिकॉज वी आर ऑल एसोसिएटेड विद टैली, तो इस सेशन के 2 बेसिक पर्पस हम रख रहे हैं। एक बहुत बेसिक ई इनवॉइसिंग के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। दूसरा दिन विल टेक हेल्प फ्रॉम दीपक फ्रॉम टैली, द लाइव डेमो ऑफ इट। सो यानी इट इज टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, मतलब ऐसा there is nothing that I know extra जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। It's basically discussing what we all can improve upon. I'll request you, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सेशन में आप अपना फीडबैक दें, यानी अपन इंटरैक्टिव रखेंगे उसको, so that we can learn from each other's experiences. So I understand you are all well versed in the whole process, तो हम एक दूसरे को बता पाए। मैं सेशन शुरू करूंगा, then I'll ask Deepak to take over. और जनरली आई रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स टू पुट क्वेरीज इन बिटवीन। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज अपनी क्वेरीज सेशन के बीच में ही पुट फोर्थ कर दें, सो दैट वी कैन हैव अ गुड इंटरैक्टिव सेशन। सो लेट अस स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं।
screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yeah. Okay. Thank you. So basically, we want to learn about e-invoice. Now, from 1st January 2021, मैं कुछ स्लाइड स्किप कर दूंगा क्योंकि हम सबको पता है, दिस इज फॉर ऑल दी अदर इंटरेस्टेड पीपल जिनके लिए नया होता है, अपने लिए नया नहीं है. ये अपना बेसिक सेशन का थीम है. What is e-invoicing, purpose, benefits of e-invoice to businesses, applicability, implementation, precursor, what is invoice registration number, e-invoice details, documents, the life cycle, modes, role of GST and service provider that we all know. Tally is a GST and service provider, that is GSP, and a product walkthrough जो दीपक अपने को हेल्प करेंगे. तो जनरली जब मैं सेशन शुरू करता हूं तो अपने सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इनवॉइस वी ऑल अंडरस्टैंड, तो कंसेप्चुअली हमको क्लियर है, हमको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. वी ऑल नो इट. रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेबल इनवॉइस फॉर B2B ऑन अ सेंट्रल पोर्टल, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो टैक्स डिपार्टमेंट का है. बट देन आई विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन आल्सो. अपन बात करते रहेंगे तो कि इंटरेस्ट बना रहेगा. Business can continue creating invoices using their existing billing accounting software. So क्योंकि हम सब टैली से डील करते हैं, टैली GSP है, तो टैली में इनवॉइस डायरेक्टली आप IRP पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं. इसमें एक वीडियो आएगा, दीपक से अपन लाइव डेमो भी देखेंगे उसका. Once invoice are created in current system using different modes, so you can do it through API, portal, mobile, through your own accounting software and through Excel tools also. तो उस हर तरह से आप इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं. Then इस स्लाइड के बाद we'll try to get into the idea behind e-invoice. Once the invoice are registered, the IRP will generate an invoice reference number that will be based on a QR code. Now, see, basically, suppose I want to know from all of us, मैं आप सब लोगों से ये समझना चाहता हूँ कि इनवॉइस करने के पीछे गवर्नमेंट का पर्पस क्या रहा होगा. यानी अपन बोल के भी बोल सकते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं है तो वी कैन नॉट स्पीक अप. सो लेट अंकित स्टार्ट कि भाई इनवॉइस क्यों लाए होंगे, व्हाई गवर्नमेंट माइट हैव ब्रॉट इनवॉइस. we'll have all people speaking on this so that will help us all learn. यही चीज एग्जैक्टली अपने को अपने पार्टिसिपेंट को पास ऑन करना होता है. एक्चुअली मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, ताकि जो बड़े टर्नओवर्स के ऊपर कई बार क्या होता था ना, बिना मूवमेंट के भी इनवॉइसिंग जो होती थी वो फेक हो जाती थी. और अगर मान लो व्हीकल को इंटरसेप्ट किया जाए तो एक सिंपल QR कोड के बेसिस उस पोर्टल गाड़ी के अंदर जो ट्रक लोड है वो उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि ट्रांजिशन के टाइम में जो कंप्लायंसेस होने हैं मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए वो इजी वे में हो सके. कैलाश? ट्रैकिंग पर्पस है सर, और जो बेसिकली कंप्लायंस मीट आउट नहीं होते हैं. जब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी आज की डेट में, जो गवर्नमेंट जैसा कि आज की डेट में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जब तक आपका 2B के अंदर इनवॉइस नहीं आएगा तब तक आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. अगर ई इनवॉइसिंग आ जाएगा तो वहां पे वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली आपका R1 में भी आएगा, उसी से आपकी 3B भी बनेगी, सारी चीजें वो एक लिंक कर दिया. तो उस कंप्लायंस में भी हमें हेल्प मिलेगी इस चीज से. ट्रैकिंग है ही, जो हमारे विदाउट मूवमेंट के हमारी जो इनवॉइसेस चल ही रहे हैं वो भी ट्रैकिंग है, तो ये सारी चीजें हमें बेनिफिट देगा. इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये भी है कि RFD जो इन्होंने रूल के अंदर मेंशन करा है, उस RFD के थ्रू ये जो भी टोल्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर उस मूवमेंट को प्रॉपर वे में कैप्चर किया जा सके. ये कौन सा पैकेज किस लोकेशंस पे अपलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, जो सारा चीज RFD का प्रोविजन भी है रूल्स के अंदर. अब देखो ये कब इम्प्लीमेंट होता है. गौरव? मेरे को तो सर ये लगता है कि फेक इनवॉइसिंग को लेके बेसिकली अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं इनवॉइस बना के कैंसिल करने का एक थोड़ा सा पैटर्न रहता है छोटे व्यापारियों के अंदर. तो उन चीजों को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी तो इम्प्लीमेंट हुआ 100 करोड़ पे और सून जो लगता है कि भाई अभी सभी बिजनेसेस पे एप्लीकेबल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो कैंसिलेशन जो रहता है इनवॉइस का, भाई अगर पकड़ा जाए तो इनवॉइस वैलिड है, नहीं तो अदरवाइज उसको कैंसिल कर देंगे या इनवॉइस में जो गड़बड़ी करना है एक वो. और सेकेंडली अब सारी चीजें जब कहीं ना कहीं सिस्टम जनरेटेड हो रही हैं तो उन चीजों को और ज्यादा ईज करने के लिए जो मेरे को लगता है इस चीज को लाया जा रहा है. ओके, दीपक जैन साहब? हेलो? हाँ जी, आवाज आ रही है.
सर सॉरी, एक्चुअली ना मैं कार में हूँ, ड्राइव भी कर रहा हूँ, सुन रहा कोई हूँ बात थोड़ा सा नहीं। कोशिश करके। नहीं नहीं दीपक जी, लीव इट। राजेश जी हैज आल्सो जॉइंड। राजेश जी, यस सर, मैं एक्चुअली माफी चाहता हूँ, लेट ज्वाइन किया मैंने। एक बार सर थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे क्वेश्चन, देंगे हाँ मैं, डिस्कशन का? यस हाँ राजेश जी, द बेसिक, बिकॉज सी वी आर ऑल एसोसिएटेड विद टैली, तो जो पार्टिसिपेंट को अपने को नॉलेज देना है वो एक अलग है, बट नाउ व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग इनटू कि ई इनवॉइस वी आर डूइंग अ क्वेश्चन आंसर फॉर आवर ओन लर्निंग, अपने सीखने के लिए कर रहे हैं, सो दैट व्हेन वी टॉक टू द पार्टिसिपेंट तो वो लर्निंग अपनी हो जाए, तो वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस। यस। सो द पॉइंट दैट आई रेज वाज कि भाई हमको क्या लगता है ई इनवॉइस क्यों लेकर आए होगी गवर्नमेंट, व्हाई दे मस्ट हैव ब्रॉट इट? जो ई इनवाइस है ना, गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है कि भाई ई इनवाइस की वजह से फेक इनवाइसिंग है और बोगस आईटीसी पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो होगा, बट मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि फेक इनवाइसिंग इससे रुकने वाली है, क्योंकि तो जिसने आपको क्या लगता है क्यों लेकर आए होंगे? ये इसीलिए लेके आए हैं कि रियल टाइम बेसिस पर वो ट्रैकिंग कर सकें, रियल टाइम पे बेसिस पर ट्रैकिंग कर सकें कि भाई इधर से इनवॉइस जनरेट हुआ और दूसरी तरफ उनके जीएसटीआर 2A में आ गया, ई वे बिल पोर्टल पे चला गया, सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें एक चीज है जिसकी वजह से जो फेक इनवाइसिंग जिसकी तरफ गवर्नमेंट देख रही है, देखिए जब भी ई वे बिल आप बनाते हैं या ई इनवाइसिंग बनेगा, आप उसे कैंसिल करते हैं तो आपका लॉक क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या है कि आज की डेट में आप किसी भी सिस्टम से आप इनवाइस बनाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो सिस्टम जैसे आप मान लीजिए टैली है, मुझे नहीं पता कि टैली के अंदर कोई लॉक क्रिएट होता है इस टाइप का, कोई वहां पे क्राइटेरिया है कि हम पता लगा सकते हैं हमने कितने वाउचर कैंसिल कर दिए, कितने डिलीट कर दिया, कितना में चेंज कर दिया। लेकिन जब ये ई इनवाइस का पोर्टल होगा, आप कोई भी इनवाइस कैंसिल करेंगे या ई वे बिल पे आप ई वे बिल नहीं बनाएंगे बट आपने इनवाइस बना दिया है, पार्ट बी फिल नहीं किया है, तो ये सारे ना लॉक क्रिएट हो जाएंगे। जब लॉक क्रिएट हो जाएंगे तो जिस तरह से हम ऑडिट करते हैं इस तरह से सिस्टम बेस्ड ऑडिट होगा। तो वहां पर अगर मान लीजिए किसी की ऐसी टेंडेंसी है कि वो कंटिन्यूअस बेसिस पे कैंसिल कर रहा है, चाहे वो इनवाइस है या ई वे बिल का पार्ट बी नहीं भर रहा है या कोई करेक्शन कर रहा है, तो वहां से एक चीज निकल के आ सकती है कि यस, वहां से हम इसको बेस बना सकते हैं कि भाई आप लोग बार बार कैंसिल कर रहे हो, क्या रीजन है, क्या कोई आप बोगस क्रेडिट देना चाहते हो या आपने एक बार मटेरियल भेज दिया फिर दोबारा से आप उसे ई इनवाइस को और ई वे बिल को यूज कर रहे हो, तो वहां से हो सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, गवर्नमेंट जा रही है सही दिशा में, बट मुझे नहीं लगता कि इससे फेक इनवाइसिंग और बोगस क्रेडिट रुकने वाला है। हाँ, okay. So Rajesh ji, thanks for that great input. So I think we all understand clearly दो या तीन बातें जो हमारे डिस्कशन से निकल कर आई हैं, उसमें एक ये है कि ई इनवॉइस करने का बेसिक इंटेंट और पर्पस है एक लेवल पे ऑटोमेशन लेकर आना। जीएसटीएन 2017 में लॉन्च किया, जुलाई 2017 में, उसके बाद काफी चेंजेस किए, पर मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों के you must be knowing, so I know someone very deep in GST में कुछ खास लोग जिन्होंने GST का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ऐसे कुछ लोगों से अंडरस्टैंडिंग से मुझे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट का बेसिक फोकस है रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस। यानी और जैसे क्यूआर कोड है, तो अभी तो क्यूआर कोड से सिर्फ जो सेंडर है उसका जो या सप्लायर है उसके कुछ डिटेल जनरेट होते हैं, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यूआर कोड विल बी लाइक आप आपके मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके टैली में डेटा एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इतना डिटेल उसमें वो दे देंगे। सो ऑटोमेशन, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड फेक इनवॉइसेस, वो भी एक पर्पस इंटेंट तो है, गवर्नमेंट कितना अचीव कर पाएगी दैट इज टाइम इज गोइंग टू टेल, बट ऑटोमेशन इज वन ऑफ द की थिंग्स। और जो क्रेडिट का जीएसटीआर 2A की क्रेडिट 2B में रिफ्लेक्ट हो, सारी चीजें जो है वो दे विल बी ऑटोमेटिकली रिकंसाइल्ड। तो मुझे समहाउ लगता है कि दिस विल रिक्वायर अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द वर्क दैट अकाउंटेंट्स आर डूइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ अकाउंटेंट्स को अपने काम को पुनः परिभाषित करना होगा, ऐसी मेरी फीलिंग है। विल अलाउ ऑल टू गिव फीडबैक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। सो ई इनवॉइसिंग का बेसिक इंटेंट पर्पस कि भाई टैक्सेबल इनवॉइस को B2B जो इनवॉइसेस हैं इसको सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्टर करना, आपको अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लाइक टैली इज अ जीएसपी। देन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करना चाह रही, तो दे वांट इस इनवॉइस को इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनवॉइस को आप एसएमएस से भी जनरेट कर पाएंगे वंस द प्रोसेस इज स्ट्रक्चर्ड, या एक बार हम
सीख लेते हैं, एक बार लर्निंग के लेवल से निकल जाती है। लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट इन दिस स्लाइड, लीगली इट इज मैंडेटेड टू प्रिंट द QR कोड इन द टैक्स इनवॉइस। बगैर QR कोड के टैक्स इनवॉइस इनवैलिड इनवॉइस माना जाएगा। ये माना जाएगा कि गुड्स आर नॉट अंडर द करंट कवर ऑफ अ प्रॉपर इनवॉइस। तो वो QR कोड प्रिंट होगा तो वो वैलिड इनवॉइस होगा। QR कोड प्रिंट होने के मैं जो टेक्नोलॉजी से फायदे देखता हूं कि जैसे वन ऑफ यू सेड कि भाई गुड्स यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो टोल आता है, तो जो इंस्पेक्टर है या जो रीडर है उसको कुछ करना नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास वो समरी होगी, उसको बस QR कोड रीड करना है एंड थिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई इनवॉइस, IRN, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। आप देखें 64 डिजिट का एक कोड है, ये एक हैश कोड है, एक एल्गोरिदम से जनरेटेड है। ये बहुत ही सिक्योर्ड हैश कोड है, इसका डुप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। इस हैश कोड को जनरेट करते हैं तो क्या डेटा यूज करेंगे, वी जस्ट सी दैट इज द इनवॉइस रेफरेंस नंबर। इट्स अ यूनिक नंबर। It helps buyers, tax authorities, anyone else to whom it matters to uniquely identify the invoices raised। क्योंकि एक जैसे आपका और मेरा थंब इम्प्रेशन एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, बायोमेट्रिक देता है, वैसा ही ये यूनिक IRN नंबर होगा। इसको जनरेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसको RSA 256 हैश बोलते हैं। इसमें सप्लायर का GSTIN, इनवॉइस का फाइनेंशियल ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस क्रेडिट नोट, इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, इन चारों आइटम्स के कॉम्बिनेशन से ये कोड जनरेट किया जाएगा। What is the purpose of invoice? So that we have already discussed. So that was the basic intent कि हमारे जो पार्टिसिपेंट होंगे उनके मन में प्रश्न आ सकते हैं कि भाई इनवॉइस किया ही क्यों है, why that is being done. So first you have all, आप लोगों ने सही ही हमको हेल्प की है। रियल टाइम ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवॉइस ऑनटू रिटर्न्स, साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, जहां पे जरूरी है वहां ई-वे बिल पैरेलली आप एक साथ जनरेट कर सकते हैं। कंप्लायंस बिकमिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस। इनफैक्ट हम सब लोग अकाउंटिंग करते हैं, आप यानी जो जुलाई 2017 के पहले अकाउंटिंग की फ्रीक्वेंसी और जिनको GST एप्लीकेबल है जुलाई 2017 के बाद की अकाउंटिंग फ्रीक्वेंसी में फंडामेंटल चेंज है। जो पहले काम महीने, 6 महीने या साल भर में एक बार किया जाता था, अब वो काम वस्तुतः रोज करना होता है। तो ये जो डेली ट्रांजैक्शन हमको करना है, समवन सेड कि भाई GSTR 2 में रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो वो जो सारा ट्रैकिंग मैकेनिज्म है वो रियल टाइम बेसिस पे हो जाएगा। देन इनवॉइसेस हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड बिफोर इशूइंग टू द बायर। नाउ ये इशू अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि अगर QR कोड के साथ इनवॉइस है, आप QR कोड को ऐप से रीड कर सकते हैं, आपको सेलर की डिटेल पता चल जाएगी, तो एक ऑटो वैलिडेशन जनरेट हो जाएगा। Last line, buyer will demand an e-invoice since he or she will be more confident of getting the tax credit, क्योंकि वो automatically departmentally generated invoice है। So these are few benefits जो अभी perceive करते हैं हम, आगे जाके किस तरह से और build होगा हम अभी कह नहीं सकते हैं, but these are the benefits। एक क्वेश्चन मेरे मन में, दीपक से हमने बात की थी, जैसे 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर वालों को इनवॉइस मैंडेट है। एक हमने, बिकॉज वी आर ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हियर, तो हमने एक प्रोसेस की पर हमको डिटेल मिली नहीं। अगर आप में से किसी को पता हो, 1 अप्रैल 2021 से भी कोई ऐसा है क्या कि छोटे व्यापारियों को भी लागू होगा, ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन है क्या? अगर किसी के नॉलेज में है, आई कुडंट सर्च इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, बट यही है कि सबको अभी हम ये प्रो होके बोल रहे हैं, भैया अब जो करना है वो सब कर लो अभी तक, उसके बाद 1 अप्रैल Okay. से तुम नहीं कर हाँ, पर पाओगे। अंकित नोटिफिकेशन तो नहीं है। नो, ऐसा ऑथराइज ऐसा कुछ नहीं है कहीं पोर्टल पे। मतलब अभी 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों का एप्लीकेबल है, 1 अप्रैल से किसको होगा ऐसा भी तय नहीं है। तय ठीक, नहीं। थैंक यू अंकित। वो दीपक ने क्वेरी की थी, मैंने भी सर्च किया, बट आई एम जस्ट गेटिंग अ कंफर्मेशन कि नहीं, कहीं मिनिस्ट्री लेवल पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और काउंसिल लेवल पे भी कोई ऐसा एजेंडा कभी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ओके, ठीक, थैंक यू अंकित। ओके, Atul ji, basically it was a statement by Revenue Secretary that it will be applicable from 1st of April 2021. किनके लिए राजेश जी? Only for registered person up to 5 crores.
having अच्छा, turnover पर उसका and- नोटिफिकेशन, हाँ असल No, में क्या no. हुआ, ये आप जो बोल रहे हैं ना, पर ये ये नोटिफिकेशन में नहीं रहा, इट्स बेसिकली ओनली अ वर्बल Statement. कम्युनिकेशन Yes, लाइक। yes. No notification. This is only statement in interview by the revenue secretary. हाँ हाँ, इसीलिए एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन डेट्स तो अभी हम सब के लिए 100 करोड़ से ऊपर वाले जितने हैं उनके लिए है 1 अप्रैल 21 का, अपने को भी पता नहीं है, बस यही Yes, कंफर्मेशन था yes, राजेश yes. जी, थैंक यू। देन ये जो एंटिटीज हैं दीज आर एग्जेम्प्टेड, सो आई डोंट थिंक दिस आई नीड टू ब्रीफ यू ऑन, हम सबको क्लियर है कि इनको इनवॉइसेस एप्लीकेबल नहीं है। इसमें कोई व्यक्ति फीडबैक देना चाहता हो, एनीवन वांट्स टू ऐड टू दिस लिस्ट, आई थिंक दिस इज कंप्लीट। सो इन लोगों को इनवॉइस एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ, आज की स्थिति में एप्लीकेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सो प्रीकर्सर मींस क्योंकि अब 1 जनवरी तारीख निकल गई है, तो ये एक्टिविटी जो स्लाइड हम देख रहे हैं ये हो चुकी है, अब हम उसको सिर्फ चेक कर रहे हैं। सो टैक्स पेयर को ये कम्युनिकेशन मिलेगा कि भाई यू आर सपोज टू जनरेट एन ई इनवॉइस, ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन आईआरपी पोर्टल पे आप टैक्स पेयर को रजिस्टर करना है। यू कैन सिलेक्ट योर प्रिफर्ड जीएसपी लाइक टैली इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, तो उसको सिलेक्ट करके और आप एपीआई बेस्ड ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, मैं मानता हूं हम में से कुछ लोग कर ही चुके हैं, बट बिकॉज एक सेशन में है वी नीड टू प्रेजेंट इट, सो विल अलाउ दीपक टू शो कैसे वो एक्चुअली अपन करने वाले हैं। स्टार्ट जनरेटिंग ई इनवॉइस फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स टू बी रिपोर्टेड टू ई इनवॉइस सिस्टम। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो इनवॉइस में यूज होंगे, B2B, B2G, दैट इज बिजनेस टू गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, आउटवर्ड सप्लाई फॉर रिवर्स चार्ज आइटम्स एंड सर्विसेज, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। तो इन सब के लिए जिन एंटिटी को इनवॉइस एप्लीकेबल है उनके ये सारे डॉक्यूमेंट इनवॉइस पोर्टल से जनरेट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो एक स्लाइड है, आई पुट अ लॉट ऑफ वेट ऑन दिस वन बिकॉज वी आर ऑन द एक्चुअल यूजर, यानी हम इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग साइड पर हैं, तो मैं इस स्लाइड का मेरे जो इंटरप्रिटेशन है वह शेयर कर रहा हूं, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी फीडबैक दें कि यह अगर ऐसा प्लान है तो फिर भविष्य कैसा होगा। सो मैं जनरली जो अपने मेंबर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं सेशन में, ये मोड्स है, तो मोड्स हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये मोड्स हमको क्लियर हैं। जैसे भारत में आज अभी करीब 115 करोड़ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसमें से 60%, 60% फीचर फोन है, आपके स्मार्टफोन नहीं है। तो आप देखो ये फीचर फोन में के थ्रू भी कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ऐप से तो आप इनवॉइस जनरेट कर ही सकते हैं, एक्सेल से कर सकते हैं, जिस तरह के इनवॉइस हो तो उस तरह के फॉर्मुलेशंस एक्सेल में हमको मिल जाएंगे। तो जनरली द पॉइंट दैट आई मेक टू द रेसिपिएंट्स, जो अपने सुनने वाले होते हैं, उनको मैं ये कहता हूं कि भाई मेरी ये रीडिंग है कि अगर ये जिस तरह से गवर्नमेंट का प्लान है 5 साल में ऐसा ही चलता रहा, सो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक्चुअल रियलिटी हो जाएगा। मतलब सपोज आई एम यूजिंग अ मोबाइल ऐप, तो मुझे इनवॉइसिंग करना है तो मैं इनवॉइस मोबाइल ऐप से कर दूंगा, मेरा डेबिट जनरेट हो जाएगा जीएसटी के लिए। अगर परचेज किया तो मैं क्यूआर कोड रीड करूंगा तो मेरा क्रेडिट जनरेट हो जाएगा जीएसटी के लिए, डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा और पेटीएम से जीएसटी पे कर दूंगा। इस लेवल पे गवर्नमेंट का प्लान है इस इनवॉइस मोड ऑफ जनरेशन के। ऑफ कोर्स हम सब समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हमको सेट राइट करना है इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। सो मेरा इस स्लाइड पे फीडबैक होता है कि दिस इज गोइंग टू बी रिवोल्यूशन, ये क्रांति है जो 5 साल में आ जाएगी जिस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल टू गिव अ फीडबैक ऑन हाउ यू इंटरप्रेट दिस पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। अगेन विल स्टार्ट अल्फाबेटिकली, अंकित से स्टार्ट कर रहे हैं। अंकित। सर रिवोल्यूशन तो अभी भी हो चुका है। ग्रेट। हमारे ऑफिसेज में एज अ सीए अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो काफी वर्क जो पहले होता था हम बर्डन लेते थे, अब हमने उसको पास ऑन कर दिया है। जहां तक बात करें पास ऑन कर दिया है, तो जो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम सीए के ऑफिसेज में होते थे, अब कहीं ना कहीं उनके मल्टीपल्स जो हैं, जैसे टैली में कुछ चीजें नहीं है तो अब वो थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस लेके वो अपने चीजें रिकंसिलेशंस कर रहा है। तो ये चीजें ग्राउंड लेवल पे अब एसएससी को ही करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट।
कैलाश जी? अच्छा, कैलाश जी नहीं दिख रहे। राजेश जी? यस सर। हम ये जानना चाह रहे हैं राजेश जी की ये जो इम्प्लीमेंटेशन के मोड हैं इनवॉइस को जनरेट करने के, ये सारे मोड 5 साल में एकदम लाइव हो जाएंगे ना? एसएमएस से भी आप इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे? तो मैं जब बात करता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में तो मैं इसको रिवॉल्यूशन बोलता हूँ, क्रांति बोलता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ये जब सब चीज लाइव हो जाएगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? यानी आप व्यक्ति के रूप में बात कर सकते हैं, अकाउंटेंट के रूप में बात कर सकते हैं, बिजनेस ओनर के रूप में बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है व्हाट इम्पैक्ट इट शैल हैव? सर मुझे लग रहा है 5 साल के बाद ना हम लोग ये जितना भी बात कर रहे हैं ना, एसएमएस, मोबाइल ऐप, ऑफलाइन टूल, ये सब खत्म हो जाएगा और हम एक नए एरा में आ जाएंगे सर, जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यस। तो यस, ई इनवॉइस वाला जो कंसेप्ट है ना, ये भी कहीं पीछे छूट जाएगा सर, जो मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ। और आने वाले सर 3 साल के अंदर आप देखना, कहीं ना कहीं उसी कंसेप्ट पे जाएंगे और एक जगह से ही इनवॉइस होगा, क्यूआर कोड वगैरह, डाटा एंट्री, सब एक चैन बन जाएगी सर, पूरी उसी में घूमेगा सर सारा कुछ। हाँ, नहीं राजेश जी, आपकी परमिशन से ऐड कर रहा हूँ। आई एम यानी जैसे आप सीए हैं, मैं भी हूँ, और ब्लॉकचेन यानी जो इनवॉइस है ब्लॉकचेन पर ही बनेगा, मतलब ऐसा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। गौरव? सर मुझे तो लगता है ये बिना तैयारी की जंग है। हो सकता है मेरा ओपिनियन आप लोगों से थोड़ा सा डिफर है। हाँ। जैसा कि देखो, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले ना उसको ग्राउंड लेवल पे एक बार चेक करना चाहिए। और दूसरा, जो भी व्यापारी है, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे सीएस हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, उनको उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं चाहिए। बराबर। जैसे कि अब 2B ले आए या अब क्यूआरएमपी आया है, अगर बेसिकली बात करूँ क्यूआरएमपी की। अब क्यूआरएमपी में इन्होंने ये कर दिया कि क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। अगर इनको करना ही था तो क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली पेमेंट करना चाहिए था। अब अगर कोई व्यक्ति क्वार्टरली अगर मंथली पेमेंट करेगा तो ऑलमोस्ट तो तैयारी उसने कर ली, तो उसका फायदा क्या हुआ फिर इस चीज को लाने से? ओवरऑल ठीक है, आप ईज ऑफ बिजनेस कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि जैसा कि आपने बताया अभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, पर अभी बहुत लोग हैं जो नॉर्मल फोन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी यस। तरीके से सारे व्यापारी मुकेश अंबानी नहीं है। इसमें एक बात सारे कहना व्यापारी चाहूंगा सर, हाँ इसमें हाँ, एक बात, हमारे गांव में बोलते हैं कि नहीं पढ़ेला तो धंधो लगाते वहां। तो अब आदमी ये हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस कर सकता है इंडिया में, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो कह रहे हैं ना बिना तैयारी की जंग है, तो ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अपन एक बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर जो लोग हैं, जो पढ़ते नहीं है, जो लिखते नहीं है और जो बिजनेस चलाना जानते हैं, उनको हम ये सब टेक्नोलॉजी करने के लिए बोल रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जाके चेक कर रहा हूँ। अब मेरे पास 50 फर्म्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 70 से 80 क्लाइंट मेरे पास ऑनलाइन है, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। जब उनकी रिटर्न्स को हम फाइलिंग करते हैं तो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। 2B में डाटा आ नहीं रहा, कभी कुछ हो रहा है, सबके पास मैसेजेस चले गए क्यूआरएमपी का। अब वो क्लाइंट्स कह रहे हैं कि क्यूआरएमपी करवा दो जी, क्वार्टरली फाइल करवा दो 3B। अब प्रैक्टिकली उन्हें बताओ कि भैया तुम्हें हर महीने टैक्स दोगे, क्योंकि बिजनेस जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम रहेगा। उसमें भी 2 मेथड ले आए आप, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड, एक फिक्स्ड मेथड। अब किसी का बिजनेस सेम थोड़ा ना हर महीने के अंदर वो आपको 35% दे दे, उसकी जेब से तो चला गया। ठीक अब है, इसी तरीके से 50 लाख से आप ई ज्यादा आप इनवॉइसिंग ले आए, B2B सप्लाई नहीं कर सकते। आप ई इनवॉइसिंग ले आए, आप अगर ई इनवॉइसिंग ला रहे हो, आप सॉफ्टवेयर भी लाओ ना, उस तरीके की टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराओ। ओवरऑल गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है, पर उसको पास ऑन नहीं कर रही है। रेवेन्यू जनरेट हो गया, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, अभी भी हमने पढ़ा जीएसटी का कलेक्शन बहुत हाई रहा, उसका पास ऑन कहाँ जा रहा है? आम पब्लिक के, आम जनता के पास पास ऑन जब तक नहीं होगा, जब तक इन किसी भी रिवॉल्यूशन को आप ले आओ, कोई भी उसका फर्क नहीं है। आदमी के खर्चे बढ़ गए। पहले हम जब पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो जो नॉर्मली जो मतलब मान लो एक मार्केट है मेडिकल की, फुआरा मार्केट है हमारे आगरा के अंदर, वहाँ 5000 दुकानें हैं। वहाँ एक अकाउंटेंट जाके 100 दुकानों की अकाउंटिंग कर जाता था। अब हर एक दुकान पे एक कंप्यूटर चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, चाहे वो एफर्ट को कर पा रहा है, चाहे वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि साला इनवॉइस बनाना है, कभी रिटर्न फाइल करनी है, कभी ई इनवॉइस बनाने हैं, कभी ई वे बिल बनाने हैं। तो ठीक है, रिवॉल्यूशन हम बाहर की चीजों को देख रहे हैं, विदेशों को इम्प्लीमेंट इंडिया में कर रहे हैं, पर उसको पास ऑन नहीं करोगे जब तक एंड ऑफ द डे रिजल्ट। गौरव जी आवाज कट गई। गौरव? गौरव जी ने लग रहा है म्यूट हो गए। मैं इसमें ना एक बात ऐड करना आपका चाहूंगा। मैं बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट क्या तैयार है, ये डिपेंड हाँ, करता है ना राजेश कि जी, रॉ गौरव जी, मटेरियल आप क्या गौरव लगा पूरा रहे हो। कर रहे हैं, फिर आप बोलना। गौरव बोलिए। मेरा सर यही कहना है कि फिनिश प्रोडक्ट जो आपके पास तैयार हो रहा है, उसके पीछे आपकी तैयारी क्या है, ये जरूरी नहीं है।
आप जो रिजल्ट क्या निकल रहा है आपका, ये हाँ। इम्पोर्टेंट है। आप इम्प्लीमेंट कुछ भी कर दो, दुनिया भर की चीजें इम्प्लीमेंट कर दो, वो एक्चुअली व्यापारी कर पा रहा है, अकाउंटेंट उस चीज को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप उस तरीके की नॉलेज लाओ, पहले प्रोवाइड कराओ। जैसे जीएसटी ले आए, अभी तक 17-18 का एनुअल रिटर्न अब जाके फाइल कर पाए, वो भी अभी अधूरा फाइल हुआ है, किसी का पूरा नहीं है। ना तो एचएसएन समरी है, ना उसके अंदर कुछ है। जितने आपने कॉलम भरे, क्या वो कितने फिल करे, नहीं करे। तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने से पहले सोचे गवर्नमेंट, उसको फिर प्रोवाइड कराए, चाहे वो सीएस के थ्रू, चाहे एडवोकेट्स के थ्रू, चाहे वेबिनार के थ्रू, फिर उसका इम्प्लीमेंट करें। जो गौरव जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, वो बस कर देते, सोचना बंद कर रखा है। हाँ, वो है ना, वही है। अब सर देखो, आप सीए हो, अब सीए भी क्या होता है कि सीए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, सीए डाटा की फीडिंग नहीं कर रहा है, इनवॉइस की फीडिंग नहीं कर रहे हैं। सीएस के पास एक फाइनल डाटा जा रहा है जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है सर, एज अ सीए हम जो जनरेशन के हैं, हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जब ड्राफ्ट जीएसटी रूल्स आए थे तभी आइडेंटिफाई करके एक बीपीओ इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया था। तो एज अ सीए और एज अ यंग सीए विद टेक्नोलॉजी, मैं तो चाहता हूँ ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो ताकि मेरे बीपीओ स्ट्रक्चर में अंकित, अपन 2 लाख है और देश की जनता 120 करोड़ है। राजेश जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, मैं एक्चुअली ये कह रहा था, पहली बात तो मैं बिल्कुल गौरव जी ने जो बोला है उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन गौरव जी यहाँ पर देखिए, किसी ना किसी चीज में ना दोनों पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। राजेश जी आप अपनी बात, गौरव वी आर पुटिंग आवर ओन पॉइंट, अपन समझा नहीं रहे। नहीं, मैं गौरव आपको जी इस पे नहीं स्लाइड आ पे रहा, कमेंट करना है। हाँ, मैं इस स्लाइड पे ही आ रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली गौरव जी की बात से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ना यहाँ पे, ये तो हमें इस चीज को लेना ये है कि देखिए, गवर्नमेंट मास तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, जैसे लॉ है वो लॉ बना दिया, अब उसको पहुंचाने का काम हम ही तो कर रहे हैं। मैं हूं या गौरव जी हैं, कैलाश जी हैं, दीपक जी हैं, अतुल जी हैं, तो हम लोग तो कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ट्रेनिंग सेशन है। बहुत ही बढ़िया। हमें क्या है, हमें एक डिफरेंस तो देखिए क्रिएट करना पड़ेगा। हम चाहे सीए हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। एक ये आपको अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इसको ग्रैब करें और ग्रैब करके जितना हो सके एजुकेट करें। भाई इतना ही तो हम कर सकते हैं। सामने वाला कंप्लायंस करे ना करे उसकी मर्जी है, बताना हमारा काम है। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू राजेश जी। सरकार में भी सर 2 मिनट लूं सर? सर सॉरी, बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं। नहीं, दीपक जी, आपकी बारी आ ही रही थी क्या? मेरे पास लिस्ट में नीचे नाम आ रहा है इसलिए। एक्चुअली क्या है ना, मैं बीच में ट्रैफिक में आ रहा हूं, तो जहां रुक रहा हूं तो मोबाइल में कान में लगा के ध्यान से सुन रहा हूं। और बहुत जेन्युइन कंसर्न, सबके बहुत जेन्युइन कंसर्न्स हैं। ठीक है, मैं इसमें छोटा सा एक पॉइंट ऐड करूंगा, मैं किसी को डिफाई नहीं करूंगा, सब लोग वैलिड हैं बिल्कुल अपनी जगह। एक बहुत अच्छा एक एरिया है जो हम सब लोग उसे मिस करते हैं और उसे हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए परेशानी है। वो एक सबसे बड़ा एरिया है सर, रिकंसिलेशन का। आज की डेट में चाहे गवर्नमेंट, सर देखिए, हम गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम आगे फ्यूचर को कोशिश करके ये देख सकते हैं कि मेरा काम कहाँ जा रहा है। तो आज की डेट में बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिट का एरिया तो खत्म हो गया। पहले जो हमारे मेंबर्स ऑडिट के लिए जाते थे, कहते थे कि सर हम ऑडिट करके आए, सामने क्लाइंट भी देखता था। आज की डेट में जो टैली हम देख रहे होते हैं, वो 20 बार क्लाइंट देख चुका होता है, 100 बार उसका अकाउंटेंट देख चुका होता है। जो एक सबसे बड़ा एरिना है वो है रिकंसिलेशन। और मैं सिर्फ टैली की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ठीक है, जीएसटी के लिए हम बैठे हैं अभी, ई इनवॉइसिंग के लिए। सर मैंने अभी जब ऑडिट्स क्लोज करे और मैंने अपने काफी फ्रेंड सर्कल में पूछा कि मैंने कहा भाई, आपने कभी मौका लगा कि आपने जितने भी सेल्स वेरीफाई करी हो, सैम्पलिंग बेसिस पे वेरीफाई करी हो, क्या आपने उसे ईवे बिल से वेरीफाई किया? उतने ईवे बिल बने भी थे या नहीं बने थे? ये बहुत डेंजरस फील्ड है सर। हमने यहाँ जीएसटी ऑडिट में किया और हमारे सामने ऐसे ऐसे फैक्ट आए कि हम कौन सी ऑडिट साइन करने जा रहे थे। सर मैं बताता रहा हूँ। तो एक रिकंसिलेशन ऐसी चीज है, व्हाई आई एम सेइंग सो। मैं अभी कुछ ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ, जहां हम अभी अब हमारे एक अच्छे लर्न मेंबर ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्ड यूज करा। मुझे इसलिए लगा कि मैं वो शेयर करूं कि मैं कुछ इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहा हूं। मैं जीरो पे काम कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह जीरो काफी चलता है, जहां हम समझते हैं कि एडवांस लेवल की अकाउंटिंग है। सो मैं समहाउ वहां क्रिप्टो करेंसी का एक एक्सचेंज है जहां जिनके लिए हम काम करते हैं, करोड़ ऑफ बिजनेस है। ठीक है, मल्टी स्टेट में, मल्टी कंट्रीज में एंटिटीज हैं, तो उनके लिए हम रिकंसिलेशन का काम कर रहे हैं इंडिया में बैठ के। अरे वाह, ग्रेट। और मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि मतलब एक रिकंसिलेशन एक इतनी जबरदस्त फील्ड डेवलप हो रही है, इतनी जबरदस्त फील्ड डेवलप हो रही है, बिकॉज देयर आर नाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। अगर हम जीएसटी की बात कर रहे हैं तो एक गवर्नमेंट का 2A हो गया, मेरा एक टैली हो गया, एक बैलेंस शीट हो गई। जब आप केस खुलवाओगे तब पता चला तीनों ही मैच नहीं कर रहे होंगे।
आप कितनी आज ऑडिट की वर्किंग कर लो, आप कितने कर लो, लेकिन जब आप केस खोलने बैठोगे आपका कुछ नहीं मैच करता, फिर फाइनली होता है भाई रिकंसिलिएशन बनाओ। उस समय पता चलेगा ई-वे बिल तो रह गया। ठीक है, सो अभी मैंने बहुत लोगों से पूछा। सो आई थैंक सॉरी सर, सॉरी, मैंने आपका फैमिली, प्लीज कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू। नहीं, अरे दीपक जी प्लीज आप अपनी बात पूरी कर लें, क्योंकि आप वैसे भी ट्रैवल कर तो बस मैं सिर्फ मेन पॉइंट ये कह रहा था कि हम इसको ये ना सोच के चलें कि गवर्नमेंट ने हमें परेशान कर दिया। डेफिनेटली हम परेशान हैं, थोड़ा सा रेम्यूनरेटिव कम है ये हमारे लिए इस समय, रेम्यूनरेशन कम है, हेडेक ज्यादा है, बट लेकिन हम इसको कलेक्टिवली कुछ ऐसा सोचें, या इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे भी ऐसा सोचें कि ये रिकंसिलिएशन की एक प्रैक्टिस है, जो एक टिपिकल माइंडसेट से हमें हटके एक डिफरेंट माइंडसेट में आना पड़ेगा। हमें उसी तरह की अपनी मैन पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई एक सेपरेट, एक मेरे लिए एरिना डेवलप हो गया। और मुझे क्लाइंट को कहना पड़ेगा भाई तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं से मेरे पे दूसरे क्लाइंट से, दूसरे सीए से, दूसरे अकाउंटेंट से अगर मेरे पे शिफ्ट भी हुए हो तो सर ये मेरी एक सेपरेट प्रैक्टिस है जिसके लिए मैं चार्ज करूंगा आपसे। ग्रेट। सो सॉरी, मतलब मेरा परसेप्शन ये है कि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। We have started this work with a subscription model. If you want your 2A to be reconciled, you have to pay the 3-month. We have create invoice directly from QuickBook and send into ये तुम्हारा 3 महीने का reconciliation. बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ, सभी को धन्यवाद। अच्छा आपने अपडेट दिया। ठीक है, वो दुखती हुई रग होती है ना, तो एकदम वहां पे मैंने हाथ रख दिया था शायद। सो नाउ, सो दीज आर दी फॉर्मेट्स अवेलेबल जिसमें आप एक्सेल में जनरेट कर सकते हैं। नाउ ई इनवॉइस जनरेशन फ्लो, so this is how it is going to work on GSTN. The invoice is generated from the tally, then it is taken to the invoice registration portal. It does a deduplication. बहुत सारी चीजें सिस्टम में बिल्ड कर दी, जैसे someone talked about delete, cancel। अब इनवॉइस आने से एक जो इश्यू हो जाएगा, जो सभी हमारे लिए और शायद संभवतः अकाउंटेंट्स के लिए भी क्रिटिकल हो जाएगा, कि जो ई इनवॉइस बन गया है वो ऑल्ट डी का जो एक बटन है वो तो वस्तुतः हमको डिसेबल ही करके रखना होगा, क्योंकि ऑल्ट डी किया तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो देयर हैज टू बी लॉट ऑफ काफी स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग कंट्रोल ऑन दी दोस ट्रांजैक्शन जो ई इनवॉइस से अफेक्ट हो रहे हैं। सो आपने इनवॉइस अपलोड किया, वो डी डुप्लीकेट करेगा कि इनवॉइस फिर से तो नहीं है आईआरपी पोर्टल। Then it signs a digitally signed JSON file to the supplier with QR code information included in it, और फिर ये authenticated invoice GSTN system पे upload हो जाएगा, जहां से that will directly you can send for e-way bill generation and the e-way bill will be generated. ये this is what इस पूरी स्लाइड में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मुझे हिस्सा लगता है वो ये वाला पॉइंट नंबर, जो स्टेप नंबर 5 दिया हुआ है। जीएसटीएन सिस्टम पे इनवॉइस इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड। जीएसटी सिस्टम नाउ हैज ए यूनिक इनवॉइस नंबर। जीएसटीआर1 सेलर का ऑटो पॉपुलेट हो गया और जीएसटीआर2A 2B बायर के ऑटो पॉपुलेट हो गए। जो ये सारा रिकंसिलिएशन जो दीपक जैन साहब ने बहुत अच्छी तरह से कहा, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू गेट इनटू रिकंसिलिएशंस। बायर क्यूआर कोड से इनवॉइस को वेरीफाई करेगा और देन ही और शी इज गोइंग टू टेक द इनपुट बेस्ड ऑन दैट। सो उसके 2A 2B में जो क्रेडिट्स हैं वो उस तरह से अपनी क्रेडिट को ले लेगा वो। देन ई इनवॉइस डिटेल्स, ये सारे डिटेल हैं जो मैं ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, वी ऑल नो व्हाट इट ऑल हैज। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इनवॉइस विदाउट IRN इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट। Transaction that need to be uploaded for e-invoice are invoices, credit notes, and debit notes. IRN is mandatory for e-way bills. Using IRN, e-way bill can be generated on IRP portal or in a e-way bill portal. तो आप generate कर सकते हैं उसको. You don't for invoices that do not require the invoice portal, you can generate through, मतलब अगर आपको इनवॉइस और ई-वे बिल नहीं चाहिए तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं उसको। सो दैट इज नॉट अ मैंडेट। इनवॉइसेस रजिस्टर्ड ऑन इनवॉइस पोर्टल कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। दीपक हमको लाइव डेमो देंगे तो कैसे करेक्ट करना, दीपक इज गोइंग टू शो टू अस। ये इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इस पे मेरे को सबसे फीडबैक चाहिए। मैं अपनी बात बोलता हूँ, फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपनी बात बोले। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
e-invoice can be cancelled on or before next day midnight for its generation. मतलब मान लीजिए आज मैंने भी कोई इनवॉइस बनाया है, कल रात को 12 बजे के पहले तक मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं। अगर कल रात को द कमिंग डे, अगले दिन की रात की 12 बजे के पहले मैंने उसको कैंसिल नहीं किया, तो फिर ये इनवॉइस कैंसिल नहीं हो पाएगा, फिर क्रेडिट नोट डेबिट नोट के थ्रू एडजस्ट करना होगा अगर वो ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो 2 स्टेप्स हो गए। उसी इनवॉइस को कैंसिल करना है तो आपको अगले दिन रात को 12 बजे के पहले तक करना है, और अगर वो टाइम निकल गया तो फिर आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिवर्स करना होगा। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट। इस इंटरप्रिटेशन में कोई सुधार की गुंजाइश है क्या? आप में से कोई भी शेयर करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, अभी एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा क्रेडिट नोट के रिकंसिलिएशन का। हाँ, बट दिस इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, मींस देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड। करेक्ट। ओके, थैंक यू। यहाँ देन बस एक ही क्योंकि चीज मैं ऐड हाँ करूंगा सर, अजय जी, हाँ फॉर 30 सेकंड्स ओनली, कि जो चेंजेस हैं या कैंसिलेशन है, अभी कस्टमर्स का नॉर्मल प्रैक्टिस है कि रेट चेंज करना है तो वो कैंसिलेशन करना पड़ेगा, पार्शल आइटम है उसको चेंज करना है तो कैंसिल करना पड़ेगा। सो जो पहले प्रैक्टिसेस थी कि छोटा मोटा चेंजेस जिसको आज समझते हैं सारे कस्टमर्स, वो जाते हैं सीधा एडिट कर लेते हैं इनवॉइस में। So all those are now need to be considered for e-invoice only for cancellation. That means there is no correction possibility. You need to just cancel that invoice and regenerate new invoice. और यदि आप cancel करना भूल गए हैं तो फिर जो भी correction है, quantities related हो, items related हो, rates related हो, you need to then raise credit note, debit note, whatever case is required. ओके। थर्ड लाइन अपनी बात को कंफर्म कर रही कि एक बार न्यू इनवॉइस विद फ्रेश इनवॉइस नंबर जनरेट होगा और आपने कैंसिल किया है तो देन टैक्स पेयर कैन यूज डिपार्टमेंट प्रोवाइड ऐप टू वेरीफाई, दैट इज डन। अतुल जी, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। अभी जो आपने बताया और अंकित जी ने भी बताया सर, यहाँ पे देखिए जो आप कैंसिलेशन कर रहे हैं ना, कैंसिलेशन के सर 2 इशू हो सकते हैं। हाँ, जो फर्स्ट इशू है वो हो सकता है कि आपने सिर्फ इनवॉइस बनाया है, कोई गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, पार्ट बी आपने फिल नहीं किया है। और एक ये हो सकता है कि जो आपका कैंसिलेशन है, गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और उसने लेने से मना कर दिया है। तो दोनों सिचुएशन देखनी पड़ेंगी सर। जहां तक पहली सिचुएशन है, जब आपने ई इनवॉइस जनरेट कर दिया बट आपका गुड्स भी डिलीवर नहीं हुआ है, ई-वे बिल भी आपका नहीं बना है, तो वहां पर आपको क्रेडिट नोट इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन ये है कि अगर आपका ई इनवॉइस बन चुका है तो जब आपका जीएसटीआर 1 जनरेट होगा तो उसमें तो वो आएगा, लेकिन वहां से आप मैन्युअली उसे डिलीट कर सकते हैं। हाँ, ओके राजेश जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। फॉर ऑल ऑफ अस, मैं राजेश जी की बात को सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो राजेश जी ने कहा उसका कोई कंफर्म जवाब मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ। हिज पॉइंट इज कि भी अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं तो फिर आपने जनरेट कर लिया है तो रात की 12 बजे के अगले दिन की 12 बजे के बाद भी निकल गए तो क्रेडिट नोट की जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसा समझ रहा हूँ राजेश जी, बट आई एम कीपिंग दिस क्वेश्चन अनआंसर्ड क्योंकि मुझे भी मेरी दृष्टि में मुझे ये लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो यू नीड टू जनरेट अ क्रेडिट नोट, बट योर पॉइंट इज अ वैलिड पॉइंट कि भाई डिलीवर नहीं हुए तो फिर क्रेडिट नोट को क्यों जनरेट करना होगा। मैं सेकंड केस की और बात कर रहा हूँ सर, जहां पे क्रेडिट नोट, क्योंकि सेक्शन 34 है अपना जो क्रेडिट नोट की बात करता है, वो 3 सिचुएशन में ही क्रेडिट नोट की बात करता है। यस यस, आई टेक द पॉइंट। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट राजेश जी, बहुत ही बढ़िया। ओके। देन रूल ऑफ जीएसपी जो दीपक अपने को और क्लियरली, सो ऑथराइज इंटरमीडियरी के थ्रू आप कर सकते हैं डायरेक्टली जनरेट। टैक्स पेयर को डायरेक्टली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर कैन ओनली कनेक्ट थ्रू ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड GSP, that Tally is one of them. It's an intermediary between taxpayer and the central invoice registration portal. GSP के सर्वर पे अपलोड होगा जो फिर उसको GST पे अपलोड कर देगा। So that is the internal process within how GSPs are going to work. Okay. So from here, I want to hand over to Deepak. Deepak. Right, sir. Deepak Gupta. Thank you. I'll just share my screen.
या दीपक? दीपक, मैं अपनी वो स्क्रीन शेयर बंद करूं? हाँ, आप कर दीजिए, मैं मेरा एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने बंद कर दी। Hope you can see my screen. Yes. So because Tally is GSP, तो जो Tally के customers हैं उनके लिए ये easy process रहेगा. We are using Tally Prime release 1.1 and above. आप e-invoice जनरेट कर सकते हैं जो डायरेक्ट IRP पोर्टल पे रजिस्टर होगा और ई-वे बिल पे भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा. दैट मीन्स आप ई-वे बिल भी जनरेट कर पाएंगे. अब ये जो प्रोडक्ट वॉक थ्रू है ये मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ ए वीडियो सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सिंगल इनवॉइस अपलोड कैसे होगा. तो इसको जिस तरीके से डिजाइन किया गया है ये आपके जो आपका इनवॉइस बनाने का तरीका है उसी में काम करेगा. सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, तो जब आपने कस्टमर सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और जीएसटी अकाउंट ऐड करेंगे, टैली ऑटोमेटिकली नरेशन के ठीक ऊपर आपसे पूछने लगेगा दैट डू यू वांट टू प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स. नाउ व्हेन यू प्रेस यस देन यू नीड टू प्रोवाइड दिस डिटेल. अब आप यहाँ देखें कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट और IRN ये अभी ब्लैंक है बिकॉज अभी तक ये IRP पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुआ है. बट हाँ, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस ये एक टेक्स्ट फील्ड है जो मैंडेटरी है एज पर API फॉर्मेलिटीज ऑफ ई इनवॉइस. तो यहाँ हम जो भी जगह है उसके नाम लिख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी पॉसिबिलिटी है कि एज ए टैली यूजर मेरे एक से ज़्यादा शिपिंग एड्रेसेस हो सकते हैं जो मैं अलग अलग जगह से अपना माल भेजता हूँ. तो मुझे यदि वो सिलेक्ट करना है तो यहीं पे F12 बटन रहेगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ टैली आपसे पूछ लेगा आपका शिपिंग एड्रेस क्या है और वो आपने मल्टी एड्रेस में भी डाल रखा है तो आप वो सिलेक्ट करके पर्टिकुलर एड्रेस सिलेक्ट करके आपका ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. तो आपके मल्टीपल लोकेशन है जी डिस्पैच के और इनवॉइसिंग आपका सेंट्रलाइज्ड एक जगह है तो आप वो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. नाउ व्हेन यू प्रेस दिस एक्सेप्ट, जैसे ही आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे, टैली विल आस्क डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस. सो व्हेन यू प्रेस दिस यस, आपने इसको यस प्रेस किया तो टैली विल आस्क यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ योर IRP पोर्टल फॉर ई इनवॉइस लॉगिन. अब ये जो यूजर एंड पासवर्ड है ये आपको एज ए API यूजर फर्स्ट टाइम आपको IRP पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा. उसको रजिस्टर कैसे करते हैं उसका भी वीडियो है हमारे पास जिसमें आप लॉगिन करके आपके API यूजर्स में जाके GSP आप सिलेक्ट करेंगे टैली को और वहां पर आप अपना API यूजर और पासवर्ड डिफाइन कर देंगे. बस उतना आपने किया तो वही यूजर एंड पासवर्ड आपको यहाँ डालना है. एंड वंस यू एंटर दिस यूजर एंड पासवर्ड, Tally will connect with IRP portal to generate the e-invoice. And this is how your e-invoice will be generated. And if you also provide the detail of e-way bill, then along with that, e-way bill also will get generated. Now, if you take a print of this invoice, तो आप प्रीव्यू में देखेंगे कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRN नंबर और उसका QR कोड ये दोनों आपको इनवॉइस में दिखेंगे ऑन टॉप ऑफ योर इनवॉइस. सर B2C के केस में भी टैली में ये QR कोड की फैसिलिटी है क्या?
नहीं सर, क्योंकि ई इनवॉइस अभी सिर्फ B2B के लिए ही है, तो इसलिए वो अच्छा। सिर्फ B2B के लिए ही आपको पूछेगा, ठीक है सर, ठीक है ना। जब भी आप कैश या बैंक लेंगे तो आपको ई इनवॉइस के लिए टैली नहीं पूछेगा। है। ओके सर। Now the other case is if you do not want to generate e-invoice on each and every invoice, जब आप उसको सेव कर रहे हैं तब आप नहीं करना चाहते, आपने दिन में 4-5 इनवॉइस 10 इनवॉइस आपके बना लिए और लेटर ऑन आप उसको जनरेट करना चाहते हैं, तो वो बल्क अपलोड भी आप कर सकते हैं। दिस इज फॉर बल्क अपलोड। तो मान लीजिए कि आपने इनवॉइस बनाते वक्त नो कर दिया था, तो अब आप गो टू रिपोर्ट में जाएंगे, गो टू बटन में जाएंगे, ई इनवॉइस रिपोर्ट को सर्च करेंगे, एंड दिस विल बी दी यू कैन से 360 डिग्री व्यू ऑफ योर एंटायर ई इनवॉइस रजिस्टर। तो आपने जितने भी ई इनवॉइस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किए हैं वो किस स्टेटस में है, किस स्टेज में है, वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने जनरेशन के लिए पेंडिंग है। तो अब आपको टॉप मेनू में देखिए एक्सचेंज मेनू दिखेगा, और इस एक्सचेंज मेनू में आपको सेंड फॉर ई इनवॉइस ऑप्शन दिखेगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन सेंड इनवॉइस, तो टैली आपको जितने भी इनवॉइसेस अभी तक पेंडिंग है जनरेट करने के लिए वो सारे लिस्ट दिखाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एक सिलेक्ट करके, स्पेस बार से आप सिलेक्ट करके आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो एक एक का जनरेट करेगा। यदि आप मल्टीपल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस से आप सिलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। बिना सिलेक्ट करे करेंगे और सेंड प्रेस करेंगे तो टैली सभी का ई इनवॉइस पोस्ट कर देगा और जनरेट कर देगा। किसी वजह से यदि कनेक्टिविटी नहीं है और कुछ और प्रॉब्लम है और आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। सो यू कैन यूज ऑफलाइन एक्सपोर्ट, जिसमें टैली डायरेक्ट आपको जेसन फाइल जनरेट करेगा, और ये जेसन फाइल आप मैन्युअली आईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद वहां बल्क अपलोड ऑप्शन में जाके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं और आपके पोर्टल पे ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो ये बल्क अपलोड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक साथ मल्टीपल इनवॉइसेस को लेके, या डेबिट नेट हो, क्रेडिट नोट हो, या आपके इनवॉइसेस हो, वो सारे आप एक साथ यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सचेंज में सेंड ऑप्शन है जहां से जाके ये हम कर सकते हैं। रिलेटेड टू दिस लॉगिन, टैली में एक बार आपने यदि लॉगिन किया है तो वो सेशन लगभग 6 घंटे तक लाइव रहता है। आपको दोबारा लॉगिन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज यदि आपने टैली को एग्जिट किया है तो सेकंड टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज टैली आपका ओपन है, आप दिन भर काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे तक आपसे टैली यूजर नेम पासवर्ड दोबारा नहीं पूछेगा। सो दिस इज सिंपल कि आप बल्क अपलोड कैसे कर सकते हैं। Now if you look at get IRN flow, तो एक IRN फ्लो भी है टैली में, और इसका पर्पस ये है कि मान लीजिए कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से आपका QR कोड जनरेट तो हो गया है पोर्टल पे, बट आपके टैली में वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, या अभी जो हमने केस देखा था कि आपने किसी वजह से ऑफलाइन फाइल एक्सपोर्ट करके उसका आपने फाइल जनरेट किया और आपने बल्क अपलोड मैन्युअली पोर्टल पे जाके कर दिया। सो हाउ टैली विल कम टू नो कि ये पोर्टल पे इनवॉइस इनके जनरेट हो चुके हैं। तो इसके लिए गेट IRN का एक फीचर टैली ने दिया है, जिसमें आप ई इनवॉइस की रिपोर्ट में जाएंगे, देन IRN का जो जनरेटेड लिस्ट है वो, या फिर आपने जो रिजेक्टेड है वो, या जो भी कैटेगरी में आप जाएंगे वहां पे आपको एक बटन मिलेगा गेट IRN इन्फो ऑन द राइट साइड। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट और आप लॉगिन करेंगे तो टैली ऑटोमेटिकली पोर्टल से लेटेस्ट अपडेट लेगा और वो इंफॉर्मेशन टैली के साथ मैच कर देगा, सो दैट किसी भी इनवॉइस में यदि एक्नॉलेजमेंट नंबर, IRP नंबर या QR कोड अपडेट नहीं हुए हैं तो वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी।
So this will help you to reconcile or get the updated data, not reconcile, but get an update data from the portal. Now what in case of cancellation of an invoice? So let's say आपने इनवॉइस बना दिया और जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट डे आप रात के 12 बजे के पहले पहले आप उसको कैंसिल कर सकते हैं किसी भी गलती होने की वजह से। तो जब कैंसिलेशन करने की बारी आएगी तो आप IRN जनरेटेड इनवॉइस को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आपको राइट हैंड साइड में बटन दिखेगा कैंसल IRN। नाउ हियर देयर आर 2 बटन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अटेंशन। पहला ऑप्शन है मार्क एज कैंसल्ड और दूसरा है अपलोड कैंसिलेशन। सो व्हेन यू वांट टू कैंसिल फ्रॉम टैली एज वेल एज यू वांट टू पोस्ट इट टू योर IRP पोर्टल, आप चाहते हो कि टैली में भी वो कैंसिलेशन हो और IRP पे भी वो जाए कि वो कैंसिलेशन के लिए है या उस इनवॉइस को कैंसिल किया गया है, तो आपको अपडेट कैंसिलेशन बटन को यूज करना है। लेकिन यदि आपने किसी वजह से ऑनलाइन मैनुअल पोर्टल में लॉगिन करके और वहां आपने कैंसिलेशन कर दिया है, टैली में कैंसिलेशन करना रह गया है, तो फिर आप यहाँ पे आके मैन्युअली मार्क्ड एज कैंसिलेशन करेंगे सो दैट टैली का डेटा और आपके IRP का डेटा मैच रहे कि आपने जो वहां कैंसिल किए हैं वो यहाँ भी आपने कैंसिल कर दिए हैं। दोनों तरीके से कैंसिलेशन करने का मतलब ये होगा कि इस ई इनवॉइस रिपोर्ट में वो पर्टिकुलर टैब में दिखेगा या पर्टिकुलर कैटेगरी में दिखेगा जो कैंसल्ड इनवॉइसेस की लिस्ट होगी, बट उसको आपको अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए Alt X से कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो टैली में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 2 चीजें हो गई कि आपने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद आपने उसको Alt X से कैंसिल किया, दूसरा मार्क एज कैंसिल किया और उसके बाद फिर आपने Alt X किया। जो पहला मेथड था अपडेट कैंसिलेशन, ये करने के बाद एक स्टेप और है विच इज एक्सचेंज में जाके आपको सेंड करना है और जो इनवॉइसेस आपने कैंसिलेशन के लिए अपडेट किए थे वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। जो कैंसिलेशन है ऑनलाइन वो टैली में 2 स्टेप प्रोसेस हो गया। पहला तो आप उसको अपडेट कैंसिलेशन बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा आप सेंड एक्सचेंज मेनू में जाके सेंड ई इनवॉइस में जाके उसको अपडेट करेंगे सो दैट कि वो पोर्टल पे भी कैंसिल हो जाए। तो दोनों चीजें आपकी साथ में हो जाएंगी। हाँ, एक चीज है यहाँ पे, बिकॉज अभी IRP पोर्टल पे का जो सिंक है GSTN के साथ, ई-वे बिल के साथ, वो वन साइडेड है। दैट मीन्स ई-वे बिल जनरेट होता है लेकिन कैंसिल नहीं होता है। तो जब आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना है और उसमें यदि आपने ई-वे बिल भी जनरेट किया है तो आपको मैन्युअली पहले जाके ई-वे बिल कैंसिल करना होगा पोर्टल पे, तब आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ ये रीजन डालना होगा, रीजन डालने के बाद उसका रिमार्क्स, एंड देन यू कैन मार्क दिस एज कैंसिल। सो दिस विल शो अंडर पेंडिंग। देखिए आप ये पेंडिंग ब्लॉक में दिखा रहा है। तो अब मैं एक्सचेंज में जाऊंगा, एक्सचेंज में नाउ आई विल गो टू दैट अपलोड इनवॉइस और फॉर कैंसिलेशन के लिए एक पेंडिंग है और इसको मैं यस करूंगा तो ये IRP पे जाके अब अपडेट हो जाएगा, तो वहां भी कैंसिल मार्क हो जाएगा। बट यदि इसके साथ ई-वे बिल जनरेटेड है तो आपको एक एरर शो करेगा, फर्स्ट यू नीड टू कैंसिल ई-वे बिल ऑन ई-वे बिल पोर्टल, देन ओनली यू कैन कैंसिल दिस ई इनवॉइस। Now this is comes under IRN cancellation tab. So these are the quick videos, और मैंने ये videos आपके साथ क्यों दिखाए, बिकॉज ये ऑनलाइन प्रोसेस है और इसको डेमो की तरीके से या ट्रेनिंग की तरीके से नहीं देखा जा सकता। सो दैट्स व्हाई वी हैव सीन these videos, but I'll show some other things which are around this, जो उसके आसपास की चीजें हैं वो हम सारी टैली में देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है विच इज रिलेटेड टू द कॉन्फ़िगरेशन,
कि जब आप सबसे पहले इस फीचर को एनेबल करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे। तो ये ऑप्शन आपको जीएसटी जैसे आप एनेबल करते हैं F11 में जाके, वहीं पर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। सो हियर इज द ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी। आप कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, आपका बिल फ्रॉम प्लेस क्या है, वो आप एक स्टैंडर्ड यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आप जो आपकी ई इनवॉइस रिपोर्ट है, जब भी आप टैली में ओपन करेंगे, आप बाय डिफॉल्ट कितने दिन का डेटा उसमें देखना चाहते हैं। हाउएवर आप पीरियड बटन को यूज करके आप जो भी पीरियड का डेटा देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम जब लोड होगी रिपोर्ट तो टैली 3 दिन, आज से पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड या डेटा वहां पे आपको काउंट आपको दिखाएगा। ई इनवॉइस रिपोर्ट क्या है अभी हम देखेंगे, उसमें काफी सारी चीजें हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मेक एनेबल इफ यू विश टू सेंड ई वे बिल अलॉन्ग विथ ई इनवॉइस। तो दोनों चीजें आप साथ में इसमें इस तरीके से एनेबल कर सकते हैं। ये आपने टैली में एनेबल करना है। और दूसरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि आप पोर्टल पे जाएंगे और पोर्टल पे जाके यू नीड टू रजिस्टर फॉर योर ई इनवॉइस लॉगिन एज ए एपीआई यूजर। तो उसका प्रोसेस इस तरीके से है। आप ई वे बिल यदि आपके पास लॉगिन है तो वही लॉगिन से आप IRP पोर्टल में भी लॉगिन कर सकते हैं। सेम लॉगिन इसमें काम करता है। सो लेट्स से आपने ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है पोर्टल लॉगिन, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू हैव ई वे बिल लॉगिन। तो आप डायरेक्ट लॉगिन में जाके ई वे बिल लॉगिन से भी लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट स्किप दिस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। Sir, I have a question. Can I ask? हाँ श्योर। Actually, e-way bill में there is option कि अपन multiple profile create कर सकते हैं। आप पोर्टल की बात कर रहे हैं? ई-वे बिल पोर्टल की। हाँ। तो मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करने से क्या होता है ना कि एक लाइबिलिटी बनती है कि किसके लॉगिन से ई-वे बिल जनरेट हुआ है। तो IRP में भी ये सिस्टम होगा क्या कि मल्टीपल लॉगिन? हाँ IRP में भी आप मल्टीपल यूजर मैनेजमेंट में जाके यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर प्रोफाइल, और एक GSTN पे 10 यूजर बनाने का फैसिलिटी इन्होंने दिया है। तो इसको अपन टैली में भी वो अपने अलग अलग लॉगिन से वो आइडेंटिफाइड हो जाएगा कि किस यूजर ने करेक्ट ई इनवॉइस जनरेट किया है। कर सकते हैं, यस। तो जब आप ये लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाएगा कि आप अभी तक का जनरेशन और कैंसिलेशन क्या है। और यहाँ देखिए आप लेफ्ट साइड में API रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दे रखा है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो ये इसके सब ऑप्शन आएंगे आपके सामने, और यहाँ आपको यूजर क्रेडेंशियल में जाना है। एंड अंडर द यूजर क्रेडेंशियल यू नीड टू क्रिएट API यूजर। तो यहाँ OTP जाएगा जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उस बिजनेस के लिए, उस GSTN नंबर के लिए। और OTP डालने के बाद देन यू नीड टू सिलेक्ट थ्रू GSP। और थ्रू GSP की लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको टैली का नाम दिखेगा। यू नीड टू सिलेक्ट टैली एज ए GSP एंड नाउ यू नीड टू डिफाइन द यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका यूजर बनेगा उसका प्रीफिक्स API अंडरस्कोर रहने वाला है। सो जब आप टैली में लॉगिन करेंगे तो वहाँ भी आपको, लेट्स से आपने यहाँ पे जो यूजर नेम रखा है वो दीपक 123 रखा है, तो आपका यूजर नेम लॉगिन के टाइम रहेगा API अंडरस्कोर दीपक 123। बस इतना आपको सबमिट कर देना है। ये आपने कर दिया, दैट मीन्स यू आर रेडी टू स्टार्ट विथ टैली। और टैली में F11 में जाके आपको फीचर एनेबल करना है एंड यू नीड टू जस्ट स्टार्ट योर इनवॉइसिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर बनेंगे ना, API दीपक और अंकित और ऐसे करके? वो पर्टिकुलर लॉगिन में जाके बनेंगे। यहाँ एक ही यूजर बनेगा क्योंकि जिस यूजर से मैंने लॉगिन किया है उसके लिए एक ही यूजर है। अच्छा, यहाँ API को परमिशन दिया अपन ने, हाँ, GSP को। करेक्ट। तो ये यूजर जो आपने लॉगिन किया है उसके लिए ये वाला यूजर है। अब आप यूजर क्रेडेंशियल में जाके यदि मल्टीपल यूजर डिफाइन करेंगे, यूजर प्रोफाइल बनाएंगे, तो पोर्टल में लॉगिन भी आपको उसी से करना पड़ेगा और फिर देन यू नीड टू डिफाइन। So now once you make the invoice, तो invoice में जैसे मैंने बताया था कि सिंपल प्रोसेस है। Once you select the
कस्टमर एंड प्रोडक्ट, तो नीचे ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ई इनवॉइस रिपोर्ट है। तो जब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में जाएंगे, ये जीएसटी रिपोर्ट जो मेनू में जाके देखते हैं वहां से भी हम देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपको पूरा बकेट वाइज आपको स्टेटस बताएगा आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं अभी तक उनका, कि अभी तक अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस कितने हैं। अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है या कुछ ना कुछ गलती किया है, तो वो आपको यहाँ पता चल जाता है। और ये मिस्ड एंड इनवैलिड इंफॉर्मेशन है, तो इनकम्प्लीट HSN है या फिर ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड में आपको पता भी चल जाएगा कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है या हमने नहीं डाली। जैसे हम लोगों ने जब लाइव ये कस्टमर्स के साथ किया था तो छोटी छोटी चीजें हमें पता चली कि आप कस्टमर का एड्रेस जो है वो एक ही लाइन में बहुत सारा नहीं लिख सकते, यू नीड टू हैव इन स्मॉल लेंथ। तो आपको उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, वर्ड्स जो है उसके मल्टीपल लाइन में आपको डालने पड़ेंगे। तो वो एड्रेस लाइन का भी एरर देता है कि एड्रेस लाइन विड्थ इज मैक्सिमम, ऐसा करके एरर होता है। तो इस तरह के कुछ एरर्स आते हैं, वो आपको पता चलेंगे। रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइस सिस्टम, ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी वजह से। यदि आपने वो पोर्टल पे अपलोड कर दिया और पोर्टल ने फिर उसको सैनिटाइज किया, वैलिडेट किया और चेक करके वो आपको एरर थ्रो कर देगा कि ये इनवॉइस में ये एरर है, इनवैलिड है। तो क्या एरर है उसने बता दिया कि ये HSN कोड आपका इनवैलिड है, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा इसके अंदर। IRN जनरेशन पेंडिंग, तो ये वो इनवॉइसेस हैं जिनके अभी तक IRN जनरेट नहीं हुए हैं। तो आपने बनाए थे, सेव करते समय आपने जनरेट नहीं किया है, तो अब आप कहाँ जाएंगे, एक्सचेंज में जाके यू नीड टू क्लिक ऑन सेंड फॉर ई इनवॉइस, और यहाँ से आप आइदर यू कैन सिलेक्ट कि आपको इसका और इसका जनरेट करना है, या फिर आप किसी को सिलेक्ट मत कीजिए और बिना सिलेक्ट किए आप सेंड बटन कीजिए एंड Tally विल अपलोड देम टू IRP पोर्टल। और ऑफलाइन एक्सपोर्ट से आप जेसन फाइल जनरेट कर सकते हैं, लेटर ऑन यू कैन अपलोड दिस ऑन पोर्टल फॉर बल्क अपलोड। एक्सपोर्टेड, तो आपने ऑफलाइन एक्सपोर्ट किए हैं इनवॉइसेस फॉर IRN जनरेशन, तो वो लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। दैट मीन्स आपने टैली से इनका IRN जनरेट नहीं किया है, बट आपने इनको ऑफलाइन एक्सपोर्ट किया है। तो ये करने के बाद देन यू हैव बटन गेट IRN इन्फो, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड लॉग इन, Tally will pick up all the details from IRP portal and update in your invoices. QR कोड से इंफॉर्मेशन मिसमैच हो गया है, तो दिस कुड बी द रीजन। ये कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, आपने मान लीजिए कोई रेट में चेंज कर दिया, वैल्यू में चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया गलती से, तो टैली वो आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ शो कर देगा। या इनवॉइसेस आपने बीच में जैसे डिलीट कर दिए, तो वो भी आपको मिसमैच कर देगा कि आपने इनवॉइस नंबर चेंज हो गया आपके इनवॉइस का। तो किसी भी तरह से यदि वो ओरिजिनल इनवॉइस से चेंज हो गया है जो पोर्टल पे है, तो टैली वो आपको यहाँ पे इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके दिखा देगा कि ये इनवॉइसेस एज पर IRP पोर्टल मैच नहीं हो रहे। ये जो GSP फीचर अभी आपने बताया था जस्ट मिसमैच इंफॉर्मेशन के लिए, दैट डेटा ओरिजिनली एंटर्ड इज मिसमैच विद द व्हाट वी हैव जनरेटेड ई इनवॉइस, तो ये GSP फैसिलिटी को R1 के लिए नहीं ला सकते क्या अपन? नहीं, अभी फिलहाल वैसा नहीं है। अभी आपको सिर्फ यहीं पे वो दिखाएगा, और गवर्नमेंट ने इसलिए, जो राजेश जी बता रहे थे कि अभी गवर्नमेंट ने वो अलाउ किया है कि आप R1 में जाके उसको डिलीट कर सकते हैं या उस पर आप वहाँ एक्शन ले सकते हैं। बट यहाँ इस रिपोर्ट को देने का जो टैली का इंटेंशन है, वो जो छोटी गलतियां होती हैं यूजर से, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ट्रैक करना है। One message. Oh, okay, sir. I'll just complete it quickly. वाउचर IRN जनरेटेड, तो वो इनवॉइसेस जिनके IRN हम जनरेट कर चुके हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट करेंगे। और अपडेटेड विदाउट QR कोड, तो किसी वजह से उनके QR कोड जनरेट नहीं हो पाए हैं और IRN जनरेट हो चुके हैं, तो दैट विल बी लिस्टेड हियर। अगेन देयर माइट बी सम सिचुएशन जिसके कारण होगा ऐसा, और आप गेट IRN इन्फो से उसको लेटर ऑन यू कैन अपडेट इट। IRN आपने जितने कैंसिल किए हैं दैट विल बी लिस्टेड हियर, और कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस जो एक्सक्लूडेड है किसी वजह से, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। इनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो इंक्लूड वाउचर पे क्लिक करके
you can include this. So this report will help you to check and analyze the entire e-invoice related thing with this particular entire bucket system जो इसमें आपको दिखेगा. So my side demo is over. Now floor is open for discussion and questions. Deepak, thank you for this great demonstration. So Thank you, sir. we are already over time. I'm supposed to leave in next 2 minutes. Okay. So I thank all of you for joining. मैं आप सब लोगों को thanks देता हूँ join करने के लिए. And it's a learning session. हम एक दूसरे से interact करेंगे तो we will learn better. Any queries you have, please do ask. मेरे ख्याल दीपक का और मेरा मेल आईडी आपके पास होगा. दीपक, I'll just share with Deepak's permission. Sure, sir. So राजेश जी, अंकित जी, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई क्वेरी ना हो तो भी आप लोग अपने मेल आईडी जरूर शेयर करें. आई एम पुटिंग माय मोबाइल नंबर आल्सो. दीपक के भी मैं डाल रहा हूँ. हाँ जी, दीपक जी से बात होती रहती है, कोई क्वेरी होती है तो हम डिस्कस कर लेते हैं. आपका भी नंबर रहेगा उसमें तो मैं नोट कर लेता हूँ. ठीक है सर. ओके सर. ओके. So I hope this session helps you. कैलाश जी, मैंने नोट कर लिया है, कॉपी कर ली है. सर ने काफी सारा डिटेल डिस्कशन किया है. आई होप दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. और फिर भी कोई भी क्वेश्चन है, वी कैन कनेक्ट एनी टाइम, वी कैन डिस्कस दिस. और इससे रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन है, डेमो डेटा है, दैट आई विल गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल सो दैट यू कैन यूज एंड यू कैन वर्क ऑन दैट. और आप अपने फर्दर आगे के सेशंस के लिए इनको यूटिलाइज कर सकते हैं. और इसमें अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो भी आप इसमें ऐड लेस या अपनी वैल्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट डेफिनेटली यू नीड टू डू. और एक बेसिक ओरिएंटेशन और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का सर ने बहुत अच्छे से दिया है. ऑलरेडी इन डेप्थ डिस्कशन हो चुका है. फर्दर एनीथिंग यू वांट टू आस्क क्विकली? गौरव, या आई हैव सेव्ड इट. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू राकेश सर. Thank you, sir. Thanks to all for joining. Deepak, shall we close? Sure, sir. If anybody has some Thank you. Thank you, everybody. Thank you, sir.